हुआ हुआ सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। ऐसे में 1 महीने पहले मोटू की नौकरी छूट गई थी और उसके अगले ही दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त पतलू उसे अकेला छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था। इसलिए मोटू परेशान होकर घने जंगल में अकेला घूम रहा था। इस जंगल के बारे में बहुत सुना था कि इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। खास कोई जंगली जानवर आए और मुझे खा जाए ताकि मुझे इस दुख भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। यह सब बात बड़बड़ाता हुआ मोटू सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है तो मोटू खुद से बोलता है, लगता है यह लड़की भी अपनी जिंदगी से परेशान है, इसलिए यहाँ पर मरने आई है। फिर मोटू जोर से उस लड़की को आवाज देता है, हे सुनो, तुम्हारा क्या नाम है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? फिर वो लड़की रुक जाती है और मोटू की तरफ देखती है और बोलती है, मेरा नाम प्रिया है। मोटू उस लड़की को देखकर अपने होशों खो बैठता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़की कहीं नहीं देखी थी। फिर वो लड़की चुपचाप वहाँ से जाने लगी। मोटू भी उसके पीछे पीछे जाने लगा और वह लड़की चलते चलते एक हवेली में घुस गई। मोटू भी उसके पीछे पीछे हवेली में चला गया। फिर वो लड़की अंदर जाकर मोटू से बोलती है, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारी नौकरी छूट गई और तुम्हारा दोस्त पतलू भी तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। यह सुनकर मोटू चौंक गया और बोला, आपको कैसे पता कि मेरे साथ यह सब हुआ है? मैं आपके बारे में और भी बहुत कुछ जानती हूँ, आप मेरे साथ इधर आए। फिर वह लड़की मोटू को एक बंद दरवाजे के बाहर ले जाती है और बोलती है, इस बंद दरवाजे के पीछे कौन है? तुम यह जानने की कोशिश मत करना और तुम्हारी जो भी ख्वाहिश हो वो तुम मांग लेना, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। फिर मोटू थोड़ा हंसता है और बोलता है, अरे प्रिया, तुम कैसी बातें कर रही हो इस जमाने की होकर? भला ऐसे भी कैसे हो सकता है? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप एक बार ट्राई करके देख लो। तभी दरवाजे के पीछे से एक आवाज आती है, मोटू तुम बोलो तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। फिर मोटू बोलता है, मेरी ख्वाहिश यह है कि मेरी नौकरी रमेश की वजह से गई थी, तो रमेश भी मर जाए और मुझे मेरी नौकरी वापस मिल जाए। फिर दरवाजे में से आवाज आती है, ठीक है मोटू, तुम्हारी है ख्वाहिश कल शाम तक पूरी हो जाएगी। फिर मोटू हंसता है और बोलता है, अरे ये कैसा मजाक है, चलो कोई बात नहीं, अब मैं घर चलता हूँ, रात बहुत हो रही है। यह बोलकर मोटू अपने घर लौट जाता है। फिर अगले दिन सुबह मोटू नई नौकरी की तलाश में निकल जाता है। सुबह से लेकर शाम तक सब जगह जाता है लेकिन कहीं बात नहीं बनती। फिर मोटू शाम को अपने घर जाने लगता है तो उसे रास्ते में उसके पुराने ऑफिस का एक वर्कर मिलता है और मोटू से बोलता है, सुनो मोटू, आज बॉस ने कहा है कि कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि आज दिन में रमेश को किसी ने मार दिया, तो ऑफिस में काम बहुत है, तो तुम्हारी वहाँ पर बहुत जरूरत है, तो तुम कल से ऑफिस टाइम पर आ जाना। वर्कर की यह बात सुनकर मोटू बहुत खुश हो जाता है लेकिन मोटू को यह नहीं पता था कि यह सब प्रिया ने किया है क्योंकि रमेश दिन के समय ऑफिस आ रहा था तो प्रिया उसे रास्ते में रोक लेती है और उसे मार देती है क्योंकि असल में प्रिया एक चुड़ैल थी। फिर मोटू सीधा हवेली जाता है और देखता है प्रिया बंद कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तो मोटू प्रिया से बोलता है, प्रिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन तुम प्रिया मुझे इस बंद दरवाजे का राज बताओ क्या है जिसने मेरी जिंदगी एक ही दिन में पलट कर रख दी। फिर प्रिया बोलती है, मोटू, अब तो तुमको विश्वास हो गया ना कि यह बंद दरवाजा ख्वाहिश पूरी करता है। अगर तुम्हें इस बंद दरवाजे का राज जानना है तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम यह राज किसी को नहीं बताओगे। अरे हाँ यार प्रिया, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ये राज, मैं तुमसे वादा करता हूँ। फिर प्रिया बोलती है, इस दरवाजे के पीछे मेरा भाई राहुल है, बदकिस्मती से हम दोनों भाई बहन चुड़ैल और भूत हैं। प्रिया की यह बात सुनकर मोटू हैरानी में पड़ गया और फिर प्रिया बोलती है,
मैं एक चुड़ैल होकर भी किसी इंसान को नहीं मारती थी क्योंकि मुझे यह सब पसंद नहीं था, लेकिन मेरा भाई सब इंसानों को पकड़कर और मारकर खा जाया करता था। इसलिए एक बड़े तांत्रिक ने मेरे भाई को इस कमरे में बंद कर दिया और बोला जो भी मेरे भाई राहुल से अपनी ख्वाहिश मांगेगा मेरा भाई उसकी सारी ख्वाहिश पूरी कर देगा। फिर मोटू बोलता है, तो फिर प्रिया, तुम्हारे भाई को इस दरवाजे के अंदर किसने बंद किया? तुम्हें कमरे के अंदर जाकर बोलना होगा कि राहुल मेरी यह इच्छा है कि तुम इस कमरे से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। प्रिया, मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि तुम दोनों भाई बहन काफी समय से बहुत दूर हो, लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरी मदद की है, तो मैं भी तुम्हारे भाई को बाहर निकालने के लिए कुछ भी करूँगा। बताओ तो मुझे क्या करना है? फिर मोटू प्रिया की बातों में आकर अंदर चला जाता है और बोलता है, राहुल, मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम इस बंद कमरे से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। भूतिया राहुल कमरे के बाहर चला जाता है, लेकिन मोटू जैसे ही कमरे के दरवाजे के पास आता है उसे जोरदार करने लगता है। तो प्रिया बोलती है, मोटू तुम अब इस कमरे के बाहर नहीं आ सकते क्योंकि मेरे भाई को सराप यह था कि जो भी मेरे भाई को आजाद करेगा वह हमेशा हमेशा के लिए इस कमरे में बंद हो जाएगा। प्रिया की बात सुनकर मोटू बहुत बुरा डर जाता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो हमारे चैनल कार्टून वीडियो 2D को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 2।